एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप लोगों को बता दूं प्राइम फैक्टर और एलसीएम एक ही चीज होती है, लेकिन एलसीएम का कौन सा मेथड होता है, ये एलसीएम का मेथड नंबर 1, जिसमें हमने क्या करा था, सभी नंबर्स का एलसीएम सेपरेटली लिया था। तो प्राइम फैक्टर में भी हमें वही चीज करनी होती है। अब कैसे करेंगे हम वो चीज, देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें किसका प्राइम फैक्टर लेना है, 140 का। तो इसका प्राइम फैक्टर लेने के लिए इसका एलसीएम नहीं है। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, इस टाइप से बनाना होता है और यहाँ पे वो नंबर लिखना होता है जिसका भी हमें एलसीएम लेना है। तो अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो भी सबसे छोटा नंबर इसे डिवाइड कर रहा होगा, हम सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अभी 140 को जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड करना वो है 2, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0। अब हम सबको पता है जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते, 2 7 जब 14, 2 0 0, फिर से लास्ट में 0, यानी ये फिर से 2 से डिविजिबल है, फिर से लिख देते 2 3 6, 2 5 35। अब इसके लास्ट में आ गया 5। 5 जो होता है वो या तो 3 के टेबल से डिविजिबल होता है ज्यादातर, या फिर 5 के अपने टेबल से। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 से 35 डिवाइड हो नहीं सकता, तो अभी सब किससे कर देते, 5 से। 5 7 जा 35। और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से। यहाँ पे जब लास्ट में 1 आ जाता है तो यहाँ पे इसका ये प्राइम फैक्टर या फिर आप एलसीएम बोल सकते हो खत्म हो जाता है। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या बनेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, 140 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 5 इंटू में 7। ये है 140 के प्राइम फैक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये चेक करने का तरीका क्या होता है कि हमारा ये सही आया है या नहीं, इन सबको जितने भी प्राइम फैक्टर आए इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो इसके इक्वल आ जाते हैं जिसका हमने लिया है, यानी कि आपने जो भी लिया है वो सही है प्राइम फैक्टर। अगर इसके इक्वल नहीं आते तो मतलब हमने गलत दिया। या मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 7 जा 140। तो यानी कि हमने इसके प्राइम फैक्टर सही निकाले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी का मतलब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें किसका लेना है, 156 का। 156 का लेते हैं। अब ये इसके लास्ट में 6 है तो ये भी 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगले वाले में 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 किसके टेबल से डिवाइड होता है, 39 होता है 3 के टेबल से डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा। तो 13 कितने में डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। फिर से यहाँ पे 1 पे आ गया तो अब ये यहीं खत्म हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टर अब हम लिख लेते हैं। 156 के कितने प्राइम फैक्टर बने, 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गए 156 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हमने ये वाला भी कर लिया, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 13 जा 12 13 इंटू में 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 130, और ये 156 ही आ रहा है। तो यानी कि ये भी हमने सही लिया है। अगले वाले पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें किसका लेना है, हमें लेना है 3825। 3825। अब इसके लास्ट में 5 है, तो हम ज्यादातर देखते हैं 3 से या 5 से। पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। यानी ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से कर लेते हैं पहले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब दोबारा चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये फिर से 3 से डिविजिबल है तो 3 से ही करेंगे। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से चेक करते हैं अब 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 3 1 जा 3। यानी कि इस बार ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम किससे करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 85 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब हमारे पास बचा 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। तो ये कितने पे डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। यानी यहाँ पे भी लास्ट में 1 आ गया, तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर खत्म हो गए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 3825 के। क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 17 सॉरी 5 इंटू में 17। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब आप इसे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे तो यही आंसर आएगा आपका। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे।
पार्ट नंबर 4 में हमें किस किस का लेना है 5005 5005 का ले लेते। अब इसके लास्ट में 5 है तो या तो 3 से या फिर 5 से 3 से चेक कर लेते। 3 1 3 3 6 18 3 6 18 3 तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब हम इसे कैसे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने होगा 1 0 0 1। अब अगला नंबर हमें देखना है जो इसे डिवाइड करता होगा वो कौन सा होता, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है तो मुझे पता है वो कौन सा नंबर होगा 11 इसको कितने पे डिवाइड करेगा 11 इसको डिवाइड करेगा 11 9 जा 99 11 1 जा 11 अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें किसका लेना है 5005 का लेना है। अब लास्ट में क्या है 5, तो लास्ट में 5 होता है हम पहले किससे चेक करेंगे 3 से, उसके बाद किससे चेक करेंगे 5 से। 3 से चेक करते हैं 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 1 जा 3, तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब किससे चेक करते हैं 5 से। 5 से चेक करेंगे तो 5 1 जा 5 5 0 0 0 और 5 1 जा 5। अब उसके बाद इस वाले को चेक करते हैं ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 7 से। 7 से डिवाइड कर लेते 7 7 4 जा 28 7 3 जा 21। 7 से डिवाइड हो गया, उसके बाद अब किससे डिवाइड हो गई, अभी डिवाइड हो गई 11 से। 11 1 जा 11 11 3 जा 33 और 13 फिर से प्राइम नंबर है, ये किससे डिवाइड होगा खुद से ही। तो अब यहाँ से 5005 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए, ये बन गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। अब आता है अगले वाले पार्ट पे जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है 7429 इसका एलसीएम ले लेते हैं 7429। सबसे पहले इसके लास्ट में 9 है तो कोशिश करते हैं हम 3 से चेक करने की। 3 से चेक करते हैं 3 2 6 3 2 12 3 4 12 2 3 7 21, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अगला चेक कर लेते हैं 9 से। 9 से चेक करते हैं तो 9 8 जा 72 2 9 अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है 7429 का देखते हैं 7429 जो सबसे पहला डिवाइड होता है वो होता है 17 से। 17 से डिवाइड होगा, 17 से कितने होगा 4 17 4 7 इधर आप रफ में ले सकते हो 7429 17 से 17 4 जा 4 7 जा 28 4 1 जा 2 68 14 में से 8 गए 6 2 17 3 जा 3 7 जा 21 3 1 जा 2 57 यहाँ पे होगा 12 में से 1 गए में से गया 1 में से गया 1 और यहाँ पे आएगा 9। यहाँ से फिर से देखते हैं 7 7 जा 14 है 7, तो ये कितने पे आ रहा है 437 पे। उसके बाद आगे चलो जो 437 है वो किससे डिवाइड होता है, वो होता है 19 से डिवाइड। तो इसे 19 से करते 19 2 जा 36 और 19 3 जा 57, तो यहाँ से 19 पे हो गया ये। उसके बाद आता है 23 एक प्राइम नंबर थे 23, तो यहाँ से 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स के आगे हो गए 17 19 और 23। तो आपको प्राइम फैक्टर लेने इन सारे क्वेश्चंस की मदद से आगे होंगे। यही एलसीएम का सेपरेट मेथड भी होता है, तो आपको एक तरीके से प्राइम फैक्टर और एलसीएम दोनों ही समझ में आ गए।